हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज रेंज है वो कंटिन्यूस चल रही है और हमने क्वेश्चन नंबर 188 तक कर लिया है और डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 189 पे। तो क्वेश्चन नंबर 189 भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 189। In an examination, a boy obtained 30% marks and failed by 20 marks. In the same examination, other student got 40% marks and passed by 30 marks. तो इसमें बोला क्या क्या है कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट है, उसने पासिंग मार्क्स में से कितना किया, 30% मार्क्स ऑब्टेन किया, मतलब ले लिया। फिर वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से। इसका मीन्स क्या हुआ, इफ़ मैं 30% में और 20% इफ़ वो बच्चा और ले लेता है तो वो पास हो जाएगा। मीन्स 30% तो वो लेगा ही लेगा उसमें से, और 20 मार्क्स मतलब 20 मार्क्स और ले लेता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका पासिंग मार्क हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 189। देखिए कि हमारे पास जो कितना है पासिंग मार्क, पहले वो कितना ले रहा है, 30% ले रहा है। ठीक है, 30% में इफ़ मैं क्या कर देता हूँ, 20 ऐड कर देता हूँ। 30% तो वो क्या उसने ले लिया, लेकिन वो 20 मार्क्स ले लेता है। यहाँ पे क्या है, परसेंट है, और यहाँ पे क्या है, 20 मार्क्स और ले लेता है ना। तो ये क्या हो जाता है, उसका पासिंग मार्क हो जाता है उस लड़के का, कि इतने नंबर वो ले लेगा ना, 30% के बाद 20 नंबर और ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पास हो जाएगा। अब देखिए उसी परीक्षा में क्या दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा नंबर ले लेता है। तो क्या करेंगे हम, ये तो ओनली क्या है, जो पासिंग मार्क्स होगा वो है, मतलब एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स होगा वो नंबर लिखा हुआ है। उसने सेकंड ने क्या किया कि उस दोनों को लगाएंगे बराबर। बराबर क्यों लगाएंगे, देखिए 40% मार्क्स उसने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसमें से जो ये 40% मार्क्स अचीव किया ना, उसमें 30 नंबर क्या ले लिया, उसने ज़्यादा ले लिया। इफ़ मैं 40 में से 30 माइनस कर देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितना कि ऑब्टेन करना होगा, मतलब एग्ज़ाम का पासिंग मार्क हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये 30% मार्क्स अचीव किया, 20 नंबर और ज़्यादा लेता तो वो क्या हो जाता, उसका पासिंग मार्क हो जाता। इसने कंप्लीट में 40 मार्क्स अचीव किया, लेकिन 30 नंबर क्या ले लिया, इसने ज़्यादा ले लिया पासिंग मार्क्स से। तो इसमें 40 में से अगर 30 में माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएगा, जो कि दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे इसको समझा रहा हूँ कि दोनों किस टाइप से इक्वल होगा। अब देखते हैं आगे, जो परसेंट है उसको इक्वल करेंगे, जो मार्क्स है उसको एक साइड करेंगे। तो दोनों को ट्रांसफ़र किया, तो ये 30 को मैं इधर लेके आऊँगा, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 40% माइनस कितना, 30%। तो देखिए ये लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10%, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 10% इक्वल कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। तो 10% इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्ज़ाम होता है वो कितने परसेंट का होता है, 100% का ही होगा हमारा जो एग्ज़ाम होगा। तो देखिए 100% कितना होगा, तो 10% कितना हो गया, 50, तो 100% कितना होगा, 50 अपॉन कितना, ये ऊपर लिखा जाता है, 10% कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाता है वो आता है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 500, जो कि क्या होगा, फुल मार्क्स होगा। ठीक है, फुल मार्क्स जो पेपर का होगा वो क्या आएगा, फुल मार्क्स कितना होगा हमारा, 500 होगा। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया हमारा, देखिए कि फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। फुल मार्क्स मीन्स क्या होता है, टोटल मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, टोटल मार्क्स कितना फाइंड आउट किया हमने, 500। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड, फाइंड द पासिंग मार्क। पासिंग मार्क निकालना है हमें कि पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो देखिए 30% हम निकाल लेंगे, 30% निकालेंगे और उसमें 20 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो पासिंग मार्क होगा वो आ जाएगा। तो देखिए पासिंग मार्क्स के लिए कैसे करेंगे हम,
पासिंग मार्क्स कैसे करेंगे, पहले इसका निकालेंगे। देखो 10% इक्वल कितना दे रखा हमें 50, तो हमारे पास 30% निकालेंगे। तो 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, 50 अब ऊपर आएगा, 10 नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, जो पूछा जाता है वो 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया 150। अभी 150 में इफ़ मैं 20 ऐड कर देता हूँ, 20 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पासिंग मार्क हो जाएगा। तो 30% ये हो गया, 20 नंबर और ऐड कर दिया तो मेरा क्या हो गया 170, ये क्या हो गया हमारा पासिंग मार्क हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या बोल रहा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। परसेंटेज के लिए बोल रहा है, पासिंग हम क्या निकालेंगे एन परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होगा हमारा, देखिए टोटल नंबर क्या है हमारा 500 का है, ठीक है, मतलब 500 का है, उसमें से अभी निकाला हमने पासिंग मार्क्स, तो कितना हो गया, इफ़ हमारे 500 में से 170 आ जाते हैं ना, तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और इसको परसेंट में फाइंड आउट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 34%, मतलब जो पासिंग मार्क्स होगा वो कितना होगा हमारा 34% होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 190। तो क्वेश्चन नंबर 190 क्या है हमारा, देखिए मैं उसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 190 क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन है, बस ओनली क्या है लैंग्वेज या नंबर्स और डेटा क्या है डिफरेंट है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 190, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट ऑब्टेन 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय कितना 50 मार्क्स। तो देखिए 40% मार्क्स उसने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया, लेकिन वो कितने नंबर से फेल हो जाता है 50 मार्क्स से। इफ़ वो 50 और ले आता, मतलब 50 नंबर इसमें और ऐड कर दे, तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता वो लड़का, ठीक है। इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी परीक्षा में अदर स्टूडेंट गोट 50% मार्क्स एंड पास्ड बाय कितना 30 मार्क्स। तो ये कितना हो जाएगा 50% उसने अचीव किया, लेकिन वो 30 नंबर से क्या हो गया, पास हो गया, मतलब 30 नंबर वो क्या ले आया, ज़्यादा ले आया। इफ़ मैं 50% में से 30 लेस कर देता हूँ तो वही क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गए। अब मैं 40% में क्या करता हूँ, परसेंट को एक साइड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और नंबर्स को एक साइड कर लेता हूँ। तो देखिए 50 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 30, इस साइड लेके आऊँगा, और ये कितना हो जाएगा 50% माइनस कितना 40%। देखिए ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10%। तो 10% इक्वल कितना आ गया हमारा, 10% इक्वल कितना आया हमारा 80 आ गया, ठीक है। फुल मार्क्स के लिए पूछेगा तो टोटल मार्क्स के लिए पूछेगा तो क्या निकालना पड़ेगा हमें 100%। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन कितना 10 और मल्टीप्लाई कितना 100। तो ये कितना आएगा हमारा सॉल्यूशन करने पे 800 मार्क्स। ये जो टोटल क्या आ गया हमारे पास मार्क्स आ गया, कि जो हमारा टोटल मार्क्स था एग्ज़ाम का वो कितना था 800 मार्क्स था। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि परीक्षा का उत्तीर्ण मार्क्स, मतलब फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, पासिंग मार्क्स निकालना है हमें। तो देखिए 10% हमारा है, 10% है हमारा कितना 10% इक्वल कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है 40%, फिर निकाल के मैं उसमें 50 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो 40% कितना होगा, तो कितना आ जाएगा 80 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कितना 40, तो 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना हो गया हमारा 320 हो गया। अभी 320 कितना निकला 40%। अब उसमें 50 में ऐड कर देता हूँ तो कितना मार्क्स होगा हमारा 370। 370 जो होगा हमारा क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा। और यही क्या है हमारा पूछा गया है, पासिंग मार्क। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड हम चलते क्वेश्चन नंबर 191 पे। तो क्वेश्चन नंबर 191 क्या है,
सेम क्वेश्चन है, डेटा डिफरेंट है। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 36% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 32 मार्क्स। एक स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आता है? 36% लेके आता है। और फेल कितने से हो जाता है? इफ़ वो इतने मार्क्स ले आता, 32 ले आता, इसमें और जोड़ देते, ऐड कर देते 32, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 48% मार्क्स। कितना ऐड करता है वो, में ऑब्टेन करता है 48% मार्क्स एंड पास्ड बाय कितना? 64 मार्क्स। मतलब वो कितने से पास हो जाता है? 64 से पास हो जाता है। मीन्स पासिंग मार्क्स तो ले आया वो 40% में, 48% में, लेकिन वो 64 क्या ले आया? ज़्यादा ले आया। इफ़ मैं उसमें से 64 माइनस कर देता हूँ तो उसका कितना हो जाता है? ये पासिंग मार्क्स हो जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, परसेंट को एक साइड ले जाएंगे और जो डिजिट्स है हमारे, नंबर है, उसको एक साइड लेके आएंगे। तो 32 प्लस कितना? 64, और ये कितना हो जाएगा? 48% माइनस कितना? 36 हो जाएगा। तो देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 9, और इनको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2, और कितना हो जाएगा? 1। मीन्स क्या हुआ इसका? कि 12% इक्वल हमारा कितना आ गया? 96 आ गया। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? कि फाइंड द पासिंग परसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या पूछा गया? हमारे पास परसेंट पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास अब निकाल लेंगे हम 96 पर जो मार्क्स है वो कितना है? 12% के इक्वल है। ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे हम कि 30% तो हमारे पास दे रखा है, इसमें परसेंट पूछा गया है कि पासिंग परसेंट कितना है, तो 36 तो हमें दे रखा है। इफ़ मैं 32 का भी परसेंट निकाल लूँगा और 32 का परसेंट जितना निकालूंगा उसमें 36 से ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पासिंग परसेंट आ जाएगा। तो देखिए 96 कितना परसेंट है? 12 है। तो 36 कितना परसेंट होगा? तो 12 ऊपर और ये 96 नीचे, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाता है वो आता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स कट हो जाएगा, ये कितना टाइम्स कट हो जाएगा? 4। तो कितना आ गया मेरे पास? 4% आ गया। ठीक है। पहले कितना ऑब्टेन किया था उसने? 36 किया था, और वो 32 मार्क्स मीन्स ऐड कर लेता, और 32 मार्क्स का जो परसेंट होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो मैंने क्या कर दिया? 4 ऐड कर दिया। अब पासिंग मार्क्स कितना होगा? 40%। कितना होगा? 40%। तो 40% क्या आ गया हमारा? पासिंग परसेंट। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि हम इसको कैसे पासिंग परसेंट निकालेंगे डायरेक्ट, है ना? क्योंकि हमें काफ़ी मेथड से निकाल सकते हैं हम इसको, कि हम पहले क्या करेंगे? 36% निकालेंगे, या हम पहले क्या करें? 12% 96 करें, फिर 100 निकालें, फिर 32 निकालें, फिर ऐड करें, तो बात क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हमें तो क्या करना है? टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? बचाना है, ताकि जो डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगेगा उसमें टाइम हम दे सकें। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 192 पे। तो क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 192 क्या है? सेम क्वेश्चन है, डेटा डिफरेंट है बस। 192 इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 62 मार्क्स। तो कितने अचीव करता है वो? 40% कर लेता है। ठीक है। और फेल कितने से हो जाता है? मतलब उसमें 62 और मिल जाते हैं उसके, तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट 45% मार्क्स एंड फेल बाय कितना? इसमें भी वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो देखिए 45 जो मार्क्स है वो क्या कर लिए उसने? ऑब्टेन कर लिए, लेकिन वो इसमें भी क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब इसको क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। 22 मार्क्स ऐड कर दिया हमने। अब देखिए परसेंट को एक साइड कर लेंगे हम, तो 62 माइनस कितना? 22, 45% माइनस कितना? 40%। देखिए इसको ऐड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 40, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5% आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। पासिंग मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। तो देखिए 5% हमारा क्या आ गया? इसमें परसेंट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है? पासिंग मार्क्स पूछा गया है। तो देखिए 5% कितना आ गया हमारे पास? 40।
तो मैं 40 निकाल लूँ, फिर 40% निकालने के बाद उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, 62 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो देखिए 40% मैंने फाइंड आउट किया तो कितना आ गया मेरे पास, 50 अपॉन कितना 5 और मल्टीप्लाई जो पूछा जाता है वो कितना है, इसमें 40% पूछा है, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 320 आ जाएगा। तो 320 अभी मेरे पास क्या आ गया, 40% आ गया। इफ़ मैं इसमें 62 और ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, पासिंग मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और वही क्या पूछा गया हमें, क्वेश्चन में पुटअप कर रहा है। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 2 और ये 8 और कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स 382 है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। एंड देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। क्वेश्चन नंबर 193 क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 193 क्या है हमारा कि 35% मार्क्स इसने अचीव किया है ना, लेकिन ये कितने नंबर से फेल हो गया, 80 मार्क्स से फेल हो गया। इफ़ 80 और ले आता तो वो क्या हो जाता है, इसके लिए पासिंग मार्क्स हो जाता, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके लिए पासिंग मार्क्स हो गया। हम क्या लिख देते हैं, पासिंग मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स विच इज 20 मोर देन द पासिंग मार्क्स। मीन्स क्या होता है, इफ़ वो 45% जो अदर स्टूडेंट है ना, वो 45% मार्क्स अचीव कर लेता है ना, तो वो पासिंग मार्क्स कितना है, इतना है। तो पासिंग मार्क्स का क्या हो जाता है, वो 20 मोर हो जाता है, मतलब 20% क्या हो जाता है, उसका ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा कैसे होगा, देखिए ये क्या हो गया, 45% उसने अचीव किया, लेकिन ये पासिंग मार्क्स का क्या हो जाता है, 20% ज़्यादा हो जाता है। तो 100 तो उसने ले रखा है, 20% ज़्यादा हो गया तो 100 हम 20 मानते हैं, तो 20% ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे हम, 120/100 करेंगे। मतलब मैंने परसेंट में जब शुरू से स्टार्ट किया था तब मैंने सिखाया था कि जैसे हम ज़्यादा करेंगे तो 100 बेस मान के उसमें क्या कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है कि 20 मोर हो जाता है, मतलब 20 ज़्यादा हो जाता है। किससे, जब वो 45% ले आता है तब वो पासिंग मार्क्स ये है, तो पासिंग मार्क्स का क्या हो जाता है, वो 20% ज़्यादा हो जाता है, तो 20% मोर हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने। अब क्या कर दूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 45% मल्टीप्लाई 5 और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 210 आ गया परसेंट, और ये कितना हो गया 480 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 225%, और ये कितना है हमारा 210% है, प्लस कितना है 480 है। अब इसको माइनस करेंगे हम 225 और ये कितना हो जाएगा 210%, और ये कितना है हमारा 480 है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 इक्वल कितना है 480। तो देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि परीक्षा का पूर्ण अंक बताइए, फाइंड द फुल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। 15% मार्क्स कितना आ गया 480 आ गया, तो 100 मार्क्स होता है जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, कितने परसेंट का होता है 100% का होता है, तो 100% कितना होगा, तो 480 अपॉन कितना 15 मल्टीप्लाई कितना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे मिलेगा 3200, मतलब 3200 का क्या होगा, इसका टोटल मार्क्स होगा। तो टोटल मार्क्स क्या होगा 3200 हमारा क्या होगा टोटल मार्क्स होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, लेकिन इसमें बोला गया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें चलना है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 194 पे। तो क्वेश्चन 194 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन 194,
इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, कितने अचीव करता है वो 40% मार्क्स अचीव करता है। फेल्ड बाय 80 मार्क्स, तो फेल हो जाता है, मतलब वो कितना हो गया 40% ले आता है और 80 मार्क्स उसमें और ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता है पासिंग मार्क्स हो जाता है, मतलब पास हो गया। अब क्या होगा देखिए, इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 66%, ठीक है 66% मार्क्स अचीव किया, विच इज 10% मोर देन द पासिंग मार्क्स। 10% किससे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा होता है। तो देखिए हमारे पास इक्वल लगाएंगे, पासिंग मार्क्स कितना है 40% है, प्लस कितना है 80 है, पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है 10% ज़्यादा है, तो बेस कितना होता है हमारा 100, तो 10 ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया 110 हो गया, तो परसेंट में चेंज किया तो कितना हो गया 110 अपॉन कितना 100 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 66% मल्टीप्लाई कितना 10, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और 0%, और ये कितना हो जाएगा 8800, ठीक है 880। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 660%, और ये कितना हो जाएगा 440%, और प्लस कितना है 880। अब इसको माइनस कर लेंगे हम, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं 440 और इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 880। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 220, माइनस करने पे 220 और क्या लगा हुआ है हमारा परसेंट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 880। अब हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। इंग्लिश में तो ये पूछा गया है और हिंदी में क्या परीक्षा में पूर्ण अंक निकाले, तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। तो फुल मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स कितना होगा हमारा देखते हैं। टोटल मार्क्स परीक्षा में एग्जाम में जो होता है 100 मार्क्स का ही होता है, तो देखिए 220% इक्वल कितना दे रखा है 880 दे रखा है, तो 220% इक्वल कितना दे रखा है हमारा 880 दे रखा है, तो 100% कितना होगा हमारा, तो देखिए 880 अपॉन कितना आ जाएगा 220 और मल्टीप्लाई कितना 100 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा 4 टाइम्स कट हो जाएगा। तो पासिंग जो हमारे पास टोटल मार्क्स है वो कितना है 400 है, मतलब टोटल मार्क्स कितना हो गया 400 हो गया। अब हमें क्या पूछा गया है कि पासिंग मार्क्स निकालना है, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा हमारा देखते हैं। हमें क्या निकालेंगे पहले 40% निकाल लेंगे, तो 100 कितना है हमारा 400 है, तो 100 यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, 100 कितना है हमारा 400 है, तो 40% कितना होगा 40% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400 अपॉन कितना 100 और कितना 40, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 160 हो गया। अब इसमें मैं 80 और ऐड कर देता हूँ 160 में, क्योंकि ये तो हमारा कितना था 40% था, और इसमें ऐड कर देता हूँ 80, तो वो क्या हो जाता था पास हो जाता था। अब इसमें मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 240 हो गया, यही क्या है हमारा पासिंग मार्क्स है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और हम जैसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।